नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर निगम के द्वारा कचरा उठाने का कार्य कर रही आकांक्षा कंपनी के मजदूरों ने कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन। शिबू सोरेन के निधन पर मंगलवार को कार्य किया था बंद। कंपनी से एक दिन का पैसा काटने की कही बात, इसी से नाराज हुए सफाई कर्मी। गिरिडीह के नए परिवहन पदाधिकारी के रूप में संतोष कुमार ने ग्रहण किया पदभार। पूर्व डीटीओ ने किया स्वागत, कहा पारदर्शिता और कुशलता के साथ कार्यों को करेंगे संपादित। डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की हुई मासिक बैठक। आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त करने का डीसी ने दिया निर्देश। बाद में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी बिंदुओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक। और श्री आर.के. महिला कॉलेज और स्कॉलर बीएड कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर जताया गया शोक। झारखंड के निर्माण में उनके योगदान को किया गया याद। मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। मधुबन पीरटांड ग्रामीण जलापूर्ति योजना के सफल संचालन को लेकर बुधवार को पीरटांड ब्लॉक में बीडीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में जलापूर्ति संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से हमेशा जलापूर्ति में आ रही बाधा पर चर्चा की गई, जिसमें जल सैया और मुखिया द्वारा बताया गया कि जल कर को वसूली नहीं हो पाने से ये परेशानी हो रही है। साथ ही अन्य समस्याएं गिनाई गई। बीडीओ ने समस्या संधान को ले बकाया राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया तथा सुचारू रूप से नियमित पानी की आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिया गया। विभाग के कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया कि खराब मशीनों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं। साथ ही विद्युत विभाग को भी निर्देश दिया गया कि विद्युत की आपूर्ति नियमित रखें। जल की शुद्धिकरण हेतु फिटकरी और चूना की खरीदारी कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाए। बीडीओ ने साफ कहा कि अब इसकी समस्या नहीं होनी चाहिए। गिरिडीह डुमरी राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर बराकर पुल के समीप 2 4 पहिया वाहन बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सड़क दुर्घटना में दोनों वाहनों के बुरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक देर रात पुल के पहले असंतुलित होकर गाड़ी संख्या JH04 AD0353 काले रंग के स्कॉर्पियो SUV, वहीं गाड़ी संख्या UP 32HB5655 सफेद रंग की मारुति सेडान कार पेड़ से जा टकराई। दोनों वाहन बारी बारी से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पास में चाय की दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि देर रात तेज आवाज आई, जिसके बाद हम बाहर आए तो देखा कि दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और उसमें सवार लोग घायल हो गए हैं। फिर सभी इलाज के लिए अस्पताल चले गए। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी इसी पुल पर 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा सड़क के दोनों किनारे स्पीड ब्रेकर भी बनाए गए थे। बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आप लोग ना कब ये दुर्घटना कब हुआ गाड़ी का? ये काला वाला तो 11 बजे हुआ है। और दूसरी गाड़ी? दूसरी गाड़ी उसके बाद ही हुआ है, रात में। अच्छा, आदमी लोग सुरक्षित थे? आदमी लोग। ये कहाँ पे किस वजह से हुआ पता है क्या आप लोग को? नहीं, ये तो GT रोड है, हाईवे रोड, एकदम जैसे तैसे हो जाता है। उसमें दुर्घटना हुआ? हाँ। आदमी लोग थे क्या? हाँ, आदमी लोग थे। सुरक्षित है? हाँ, आदमी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समाहरणालय सभागार में बुधवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में सभी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण कार्य जैसे लाइट, बल्ब, पंखा, स्विच और पेयजल, शौचालय आदि जैसे कार्यों को गति के साथ पूरा करें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अधूरा है या किसी समस्या के कारण लंबित है, उसे यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग से आपसी समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों का त्वरित निराकरण करें। इसके साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा ले और गुणवत्तापूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे और तय समय पर निर्माण कार्य को पूरा कराएं। इसके अलावा उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं जैसे पोषाहार वितरण, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्ध योजना, कन्यादान योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, विद्युत व शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं,
धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली गई एवं पोषाहार को सुनिश्चित तरीके से वितरण करने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की आपूर्ति रुके नहीं एवं सभी लाभुकों को ससमय पोषाहार मिले। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर में 2 वर्षीय बच्ची मुनिया कुमारी तालाब में डूब गई थी। आनन फानन में बुधवार को 2 बजे इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि तालाब में डूबने के बाद वक्त रहते इसे तालाब से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुनिया कुमारी अपनी माँ बेबिया देवी के साथ तालाब गई थी। अचानक खेलते खेलते बच्ची पानी में चली गई और डूब गई। हालांकि तुरंत ही इसकी मां और आसपास खड़े लोगों ने इसे तालाब से निकाल लिया, जिससे इसकी जान बच गई। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बनहत्थे स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर बुधवार को 10 बजे एक कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी व प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खुवाला ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक महान क्रांतिकारी बताया। झारखंड निर्माण में उनके अहम योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि यह आदिवासी आंदोलन को झारखंड की जमीनी स्तर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। उनका निधन झारखंड के लिए अपूर्ण क्षति है, जिसका भरपाई कर पाना कतई मुमकिन नहीं है। मौके पर सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर हरदीप कौर, डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सुधांशु शेखर जमयार, डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा, आशीष राज, डॉली कुमारी, रंजीत कुमार सिंह, स्मिता कुमारी, आनंद कुमार, कौशल कुमार, शिक्षकेतर कर्मचारी जय किशोर शाही, अजय कुमार रजक, मनीष जैन, सुशील वर्मा सहित सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गिरिडीह के नए जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में बुधवार को 12 बजे संतोष कुमार ने
प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने तत्कालीन डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी से पदभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद डीटीओ ऑफिस के कर्मियों ने संतोष कुमार को बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कर्मियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत में डीटीओ संतोष कुमार ने कहा कि वे आम लोगों को कार्यालय से सुचारू रूप से काम करवाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पारदर्शिता और कुशलता के साथ अपने कार्यों को संपादित करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित
श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह डुमरी राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर बराकर पुल के समीप 2 4 पहिया वाहन बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सड़क दुर्घटना में दोनों वाहनों के बुरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक देर रात पुल के पहले असंतुलित होकर गाड़ी संख्या JH04AD0353 काले रंग के स्कॉर्पियो SUV, वहीं गाड़ी संख्या UP 32HB5655 सफेद रंग की मारुति सेडान कार पेड़ से जा टकराई। दोनों वाहन बारी बारी से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पास में चाय की दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि देर रात तेज आवाज आई, जिसके बाद हम बाहर आए तो देखा कि दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और उसमें सवार लोग घायल हो गए हैं। फिर सभी इलाज के लिए अस्पताल चले गए। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी इसी पुल पर 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा सड़क के दोनों किनारे स्पीड ब्रेकर भी बनाए गए थे। बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आप लोग ना कब ये दुर्घटना कब हुआ गाड़ी का? ये काला वाला तो 11 बजे हुआ है। और दूसरी गाड़ी? दूसरी गाड़ी उसके बाद ही हुआ है, रात में। अच्छा, आदमी लोग सुरक्षित थे? आदमी लोग। ये कहाँ पे किस वजह से हुआ पता है क्या आप लोग को? नहीं, ये तो जीटी रोड है, हाईवे रोड, एकदम जैसे तैसे हो जाता है। उसमें दुर्घटना हुआ? हाँ। आदमी लोग थे क्या? हाँ, आदमी लोग थे। सुरक्षित है? हाँ, आदमी। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में बुधवार को 12 बजे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ ही नहीं बल्कि वह भारत के एक प्रखर जननायक थे। उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज, किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाया। साथ ही प्राचार्य ने कहा कि ईश्वर उनकी शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। इस श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर रेणुका साहू, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर पूनम प्रभा, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर नम्रता, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर ज्योति चौधरी तथा महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्राएं उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।